आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी आइडेंटिटी, ये आपकी अमानत है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉमन सेंस, कि मेरा पासवर्ड कोई क्यों मांगेगा, मुझे कोई रिवार्ड क्यों मिलेगा, मुझे लॉटरी क्यों लगेगी, मुझे कोई आदमी फ़ोन करके कोई सामान फ्री क्यों देगा, मेरे लिए ये ऑफ़र क्यों होगा। जैसे ये लफ्ज़ क्यों आप लाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये और कुछ नहीं, एक ट्रैप है जिसमें कि लोग आपको फंसाना चाहते हैं। आपको अचानक से एक मैसेज आएगा कि आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से फलां जगह पे इतने पैसे निकाल लिए गए या इतने पैसे की ख़रीदारी कर दी गई। आप कहीं और होंगे और आपका क्रेडिट कार्ड कहीं और इस्तेमाल हो रहा होगा, आपका डेबिट कार्ड किसी और ATM में इस्तेमाल हो रहा होगा। इसी को साइबर क्राइम कहते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी जादूगर को देखा है, उसका शो? जादूगर अपने शो में आपने देखा होगा कि उसके पास एक खाली हैट रहता है, कभी उससे वो कबूतर निकालता है, कभी उससे खरगोश निकाल देता है, कभी कुछ निकाल देता है। ऐसे ही कुछ जादूगर हमारे समाज में हैं जो हमारे अकाउंट से हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे निकाल लेते हैं या मेरी आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं, उसको कहीं बेच देते हैं। आपको अचानक से एक मैसेज आएगा कि आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से फलां जगह पे इतने पैसे निकाल लिए गए या इतने पैसे की ख़रीदारी कर दी गई। आप कहीं और होंगे और आपका क्रेडिट कार्ड कहीं और इस्तेमाल हो रहा होगा, आपका डेबिट कार्ड किसी और ATM में इस्तेमाल हो रहा होगा। ये क्या है? इसी को साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए या कंप्यूटर जैसी चीज़ों के ज़रिए आपके पास जो सामान है, आपके बिना बताए, आपके बिना परमिशन के मैंने निकाल ली, मैंने यूज़ कर ली, मैंने उसको खर्च कर दिया। यह है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के जो सबसे ज़्यादा केसेस हम देखते हैं वो क्या है? वो है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग। आप जाते हैं कहीं पे किसी ATM में डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, या अब तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपके साथ साथ कोई आदमी जा रहा है और उसके पास एक डिवाइस होती है, उससे सारा डेटा आपका कॉपी हो जाता है। आपने पिन उसको जो सेट किया है वो ज़रा कमज़ोर किस्म का है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं डाला है, तो क्या होता है कि हम एक्सपोज हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास जो भी पैसे हैं, आपके पास जो भी दौलत है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, वो आपने बिल्कुल एक खुले हुए बक्से में किसी के सामने पेश कर दी हैं, जो अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करता है। ये पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम की जो नंबर्स है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि कभी कभी ये लगता है कि क्या सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इसी काम में तो नहीं उलझे हुए हैं। और क्यों लोग कामयाब होते हैं इसमें? क्योंकि बहुत आसान है। किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए सामने आकर बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन साइबर क्राइम के ज़रिए उसको आसानी से कर सकते हैं। आपने एक स्पैम मेल डाल दिया, एक मेल डाल दिया इनकम टैक्स ऑफिस के नाम से, ये नया सर्कुलर है। आपको इनकम टैक्स ऑफिस का एड्रेस भी मालूम नहीं है, हो सकता है आप इनकम टैक्स पे ही भी ना हो, आपने कुछ वहाँ फाइल भी नहीं किया हो, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं हो, आप शौक में उसको देखते हैं। इसी ढंग से किसी बड़े ब्रांड, किसी बड़े होटल, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई मेल आता है तो आपको लगता है कि जेन्युइन होगा। आप खोलते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कुछ एक मालवेयर, एक ट्रोजन या इस किस्म की कोई चीज़ें एम्बेडेड हैं, छुपी हुई हैं। जैसे आपने उसको खोला, वो चीज़ आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे रन करने लगेगी और आपका सारा डेटा कॉपी कर लेगी। अच्छा, बदकिस्मती है कि हम सारा अपना डेटा भी मोबाइल में ही रखते हैं। क्रेडिट कार्ड हम अपने पॉकेट में रखते हैं, उसका पिन नंबर अपने मोबाइल में लिख के रखते हैं, हमारे सारे के सारे जो पासवर्ड्स हैं वो हम मोबाइल में लिख के रखते हैं, हमारी तमाम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मोबाइल में लिख के रखते हैं, और देखते ही देखते वो किसी और साहब की अमानत हो जाती है, उनके पास चली जाती है और फिर वो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं और हमारी कभी कभी उम्र भर की कमाई जो है वो पल में ख़त्म हो जाती है। तो ये है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम में अक्सर लोग हर चीज़ पे यकीन कर लेते हैं। अगर सोशल मीडिया पे किसी चैनल पे कोई ऐड रन कर रहा है और उसमें बड़ा ह्यूज डिस्काउंट है, उसमें कोई फ्री गिफ्ट है, उसमें कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपके पैसे रातों रात दोगुने हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसमें ज़रूर आजमाना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए, इसको खोल के देखना चाहिए। दोस्तों, अगर पैसे इस ढंग से दोगुने हो रहे होते ना, तो दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज़ है, एप्पल हो, सैमसंग हो, फिलिप्स हो, रिलायंस हो, टाटा हो, वो ये काम क्यों नहीं कर रहे होते जो ये काम हमें ऑफ़र किया जा रहा होता।
मैं एक बार एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ मुझे एक गोल्ड स्कीम वाले लोग मिले जो कि साल में पैसा डबल करते थे। तो मैंने उनको पूछा कि कैसे करते हैं। मुझे बताया गया कि अफ्रीका में इनकी माइंस हैं। तो हमने कहा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है उसका बैलेंस शीट निकाल के देखो। अगर करना होता तो वो कर रहे होते ना, जिसके पास दुनिया के बेस्ट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, बेस्ट कॉलेजेस से निकले हुए लोग हैं, वो अगर 10%, 15%, 20% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनको इस फील्ड का कोई तजर्बा नहीं है वो आपके पैसे 6 महीने में, साल भर में कैसे दूना कर सकते हैं। तो लालच की कोई इंतहा नहीं है। हम लालच में पड़ जाते हैं और इस लालच में पड़कर हम अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं, हम अपने आईडी शेयर कर लेते हैं। तो ज़रा इससे एहतियात करना चाहिए और बहुत आसान है एहतियात। पहली बात तो ये है कि जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है वो मुझे ऑफ़र क्यों करेगा। जिस लॉटरी का मैंने टिकट नहीं ख़रीदा उस पर मुझे $10 मिलियन क्यों मिलेंगे, वो भी अफ्रीका से, वो भी किसी और कंट्री से। अरे भाई, लॉटरी के प्राइज़ मिलने के लिए, इनाम मिलने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है उसका। आपके पास टिकट नहीं है और अचानक आपको मिला। तो ये तमाम चीज़ें फेक होती हैं। और याद रखिए, दुनिया में कोई भी आदमी किसी को कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देता है। ये उसूल है ज़िंदगी का। इंसान को मुफ्त में कोई चीज़ नहीं देता है। अगर मुफ्त में कोई चीज़ दे रहा हो, या तो वो मज़हब की वजह से हो सकता है, उसमें भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह में मुझे माफ़ करे, मुझे जन्नत दे दे, या और चीज़ें होती हैं। कारोबार मुफ्त में कभी नहीं होता है। तो हमेशा अपने आप को ये जाने से पहले 1 सेकंड के लिए रोकिए और कहिए कि भाई, ये आदमी मुझे ये ऑफ़र क्यों दे रहा है, और ये ऑफ़र अगर मुझे ये दे रहा है तो यही ऑफ़र अगर सच होता, दुनिया के बड़े लोग तो यही काम कर रहे होते हैं ना। तो याद रखिए, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है और कह रहा है साहब आपका फ़लाँ अवार्ड आ गया है, तो आप जस्ट आप अपना पिन नंबर बताइए, आपको पैसे अभी ट्रांसफ़र होंगे। भाई साहब, मुझे कोई अवार्ड क्यों देगा? मेरे पास ऐसा क्या है? हम में है क्या क्या हमें कोई हसीना चाहे? बहुत पहले एक फिल्म में गाना मैंने सुना था। तो याद रखिए कि आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी आइडेंटिटी, ये आपकी अमानत है। और कोई भी शख्स अगर उसको लेना चाहेगा तो आपसे पहले मिलेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, काम बताएगा। उस काम के लिए अगर आप कन्विंस होंगे तब जाकर आप उसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। और याद रखिए कि घर बैठे प्लेटर पर मुफ्त में कोई भी आदमी किसी को कोई काम करके नहीं देता है, नहीं देता है। मैं लफ्ज़ नहीं पे इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपको कोई भी ऑफ़र आए, आपको कोई भी फ़ोन कॉल आए, आपको कोई भी मेल आए, तो जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसने मुझे मेल क्यों किया है? इनकम टैक्स ऑफिस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, किसी बड़े होटल कंपनी पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो मुझे ऑफ़र क्यों देगा? तो याद रखिए। और जब भी कभी इस किस्म की कोई चीज़ आए तो अपने आसपास में जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, जानकार लोग हैं, उनको पूछ लीजिए, जिससे पता चल जाएंगे आपको, और आप इस किस्म से चीट होने से बच जाएंगे। और आज बदकिस्मती क्या है ना कि ये जो हैकर्स हैं ये हर गली मोहल्ले में हो गए हैं। पहले तो मुल्क के बाहर के होते थे, अब तो सारे के सारे इधर ही हैं भाई। तो अपने आप को महफूज कीजिए। अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड सिक्योर जो होता है, अब चूँकि ऐसे बहुत सारे वारदात होने लगे तो कंपनियों ने सिक्योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड अभी देना शुरू कर दिया है, तो उसको आप कन्वर्ट कराइए। एक दूसरा, हर कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में अपना पिन चेंज कीजिए, अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। अब तो बहुत सारे बैंक्स आपको मजबूर कर देते हैं। और पिन में क्या होता है कि अमूमन हम क्या रखते हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने बीवी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ। जिन चीज़ों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम रखते हैं अपने पिन के तौर पे। तो इसको तोड़ना, इसको क्रैक करना बहुत ही आसान है। कैसा खालिद, अगर अपना पिन पुलिस रखे तो कोई भी आदमी उसको हैक कर सकता है। अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ रख दूं तो कोई भी आदमी उसको जाके नेट पे सर्च करके ले सकता है। मैं अपने बच्चों का नाम रख दूं तो कोई भी उसको ले सकता है। तो हमेशा जो अपना पिन बनाते हैं, अपना पासवर्ड बनाते हैं, ज़रा उसको कॉम्प्लिकेट कीजिए। कुछ डेट्स डाल दीजिए, कुछ नंबर्स डाल दीजिए, कुछ जगह का नाम डाल दीजिए, कुछ ऐसे यादें डाल दीजिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हों, प्राइवेट हों, पर्सनल हों। तो इंशाल्लाह उसको कोई फिर हैक नहीं कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी कभी इंटरनेट इस्तेमाल करें
तो हम सिक्योर कनेक्शन इस्तेमाल करें। जो फ्री कनेक्शन मिलते रहते हैं ना, ये फ्री कनेक्शन बड़े जानलेवा हो सकते हैं, तो ज़रा उससे एहतियात कर लें। कुछ पैसे अपने जाएंगे, अपना डेटा खर्च होगा, अपना इंटरनेट कनेक्शन खर्च होगा। अब तो अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन मिलता है कुछ पैसों में, तो हम ज़रा उसको इस्तेमाल करें। और जो वेबसाइट्स हम जाते हैं वो ट्रस्टेड होनी चाहिए। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हम में से पॉर्न देखते हैं। आप जैसे ही उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से एक मैसेज आएगा, वायरस आ गया आपके इक्विपमेंट में, और वायरस आपको दूर करना तो इस वेबसाइट पे जाइए। तुरंत $10 $20 का एक स्कीम वो लेके आ जाएगा और आपके क्रेडिट कार्ड से वो पैसे वो काट लेगा। कभी भी घबराने का नहीं है। किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं और उधर से नोटिफिकेशन आता है कि आपका डिवाइस कंप्रोमाइज़ हो गया है, इसमें वायरस आ गया है, बस वहाँ से एग्जिट कीजिए, बंद कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, शट डाउन करके एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस तमाम फेक चीज़ों से आप बच जाइएगा। याद रखिए कि आदमी जब गिल्ट में होता है ना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत आसान होता है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जब आप कोई गलती कर रहे हैं या आपको लगता है मोरली वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और इमीडिएटली कोई सामने वाला हैकर उस चीज़ को वॉच कर रहा होता है, वो आपको तुरंत एक मैसेज कर देगा कि आप ये वेबसाइट पर गए थे, आप ये चीज़ देख रहे थे, अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी फैमिली को, फलां को, इसको उसको बता दूंगा। भाई बताना है बता देना, बताना है तो बता दे। तू मुझे क्यों धमकी दे रहा है? जो चीज़ें इलीगल नहीं हैं वो काम करने में आपको कोई आदमी रोक नहीं सकता है। मोरल, एमोरल, इमोरल, ये आपके अपने कॉल्स हैं, आपके फैमिली के कॉल्स हैं। और याद रखिए कि कोई रिश्ता इस वजह से आज तक टूटा नहीं। किसी वेबसाइट पे विजिट करने से किसी का रिश्ता टूट गया, मैंने तो कम से कम नहीं सुना। तो आप ज़रा इसको ध्यान रखिए। और अपने अकाउंट्स पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे आपने नेट बैंकिंग लगा के रखा है, आपने और चीज़ें एक्टिवेट करके रखी हैं, तो टाइम टू टाइम उसको चेक किया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हैकर्स क्या करते हैं कि वो एक मैसेज करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने उसमें दे के रखा है उसको डीएक्टिवेट करा करके एक नया सिम कार्ड इशू करा लेंगे, और उस सिम कार्ड से फिर उस नंबर को एक्सेस करके उसे पैसे निकाल लेंगे। मेरे एक दोस्त के साथ ये वाक़या देख चुका हूँ। तो ऐसे बहुत बार होता है कि या तो आप एटीएम में गए, वहाँ पे क्लोनिंग डिवाइस लगी हुई है, तो एटीएम को ज़रा ध्यान से देखिए कि सामने कोई चीज़ ऊपर उभरी हुई नज़र तो नहीं आ रही है। एक दूसरा, इस किस्म से जैसे ही आपको कोई मैसेज आ जाए कि आपका सिम डीएक्टिवेट हो गया है, तुरंत आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो नहीं किया, मेरे मोबाइल पे सिम चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आम तौर से हो जाती हैं कि आदमी आपकी आइडेंटिटी को चुरा ले, आइडेंटिटी थेफ्ट करके फिर वो कैसे खालिद बन करके बाकी जगहों पे जाता है और उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो कैसर खालिद की अमानत हैं, जो आपकी अमानत है। मैं अपना एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस बात को समझें, और यकीन मानिए कि इससे कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है। मुझे कितने मैसेजेस आ चुके हैं कि आपने ये लॉटरी जीत ली है। मैं उसको रिप्लाई करता हूँ कि आई एम ए पुलिस ऑफिसर, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम अ फूल। आपको मैसेजेस आते हैं, जैसे अब चूँकि मेरे सोशल मीडिया पे बड़े फॉलोअर्स हैं, हर हफ्ते में 3-4 मैसेज आते हैं कि पर डे आपको $1000 हम आपके वेबसाइट पे, आपके फेसबुक के पेज पे ऐड लगाने के लिए दे रहे हैं। भाई साहब, $1000 में तो कई महीने हो सकते हैं ऐड। एक बड़े से बड़ा पेपर भी कुछ लाख रुपए में फ्रंट पेज पे ऐड देता है। तो ये चीज़ें तमाम के तमाम बेसिकली फ्रॉड हैं। ये साइबर क्राइम का हिस्सा। मुझे रोज़ आते हैं ऐसे मैसेजेस और मेल्स कि हम आपके इस पर 3 ऐड लगाएंगे, 2 ऐड लगाएंगे। जब ऐसे बहुत मैसेज आने लगे तो मैं एक शख्स से जाकर के, जिनको कि इल्म था, मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई ट्रस्टेड अगर वेबसाइट ये हैं जो ऐड रन करती हैं, उसका रेट आप देख लीजिए और इनका रेट देख लीजिए। तो कोई आदमी $500, $600, $1000 पर डे नहीं दे सकता है आपको। ये बड़ी रकम है। $1000 अंदाज़न जो है 75,000 रुपये होते हैं। और मेरा फेसबुक पेज या किसी और का फेसबुक पेज इतना बड़ा नहीं कि उसके लिए ये लगे। हाँ, अगर आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है तो वो और बात है। तो साइबर क्राइम बुनियादी तौर से कंप्यूटर या नेटवर्क के ज़रिए जो क्राइम होता है वो है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमन सेंस, कि मेरा पासवर्ड कोई क्यों मांगेगा, मुझे कोई अवार्ड क्यों मिलेगा, मुझे लॉटरी क्यों लगेगी, मुझे कोई आदमी फ़ोन करके कोई सामान फ्री क्यों देगा, मेरे लिए ये ऑफ़र क्यों होगा। जैसे ये लफ्ज़ क्यों आप लाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये और कुछ नहीं, एक ट्रैप है जिसमें कि लोग आपको फंसाना चाहते हैं। तो हमेशा अपने आप को इससे दूर रखिए। और ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को आप मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, बताइए जाकर।
और क्या होता है कि आजकल तो इतने बेशर्म हो गए ना कि लगे रहते हैं, बार बार आपको फ़ोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे कि आप ये कर दीजिए। तो हमेशा वहाँ पे जाके बताना चाहिए। तो एक उसका नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है 155260 155 260। बस यहाँ पे फ़ोन करना है या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाना है। याद रखिए कि जिस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी को मुझसे कोई काम भी नहीं होना चाहिए, उसने मुझे कोई चीज़ ऑफ़र भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी को उसूल बना लिया, हम साइबर क्राइम से बड़ी हद तक सेफ़ हो जाएंगे। सो दोस्तों, अपनी मेहनत की कमाई को हम बचाएं, अपनी मेहनत से कमाई हुई इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, इन तमाम चीज़ों को बचाएं और ऐसे क्रिमिनल से, ऐसे लोगों से खबरदार रहें, होशियार रहें और कभी भी ग्रीड को, लालच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने दें। बड़े बड़े लोग इसमें नुकसान उठा चुके हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, कंप्यूटर के ज़रिए या ऑफ़र के ज़रिए मल्टी लेवल मार्केटिंग की चीज़ें हों। ये तमाम चीज़ें अगर सही होती तो बड़ी कंपनीज दुनिया की यही काम कर रही होती, वो जाकर मेहनत करके सामान नहीं बना रही होती, बेच नहीं रही होती और इतने बड़े शोरूम नहीं खोले होते जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। सो आइए, लेट अस प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर क्राइम।